नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत गुप्ता, राजस्व कर्मचारी अंचल सरैयाहाट जिला दुमका अपने चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो झारखंड में भाषा को लेकर उठा विवाद 1932 के खतियान तक जा पहुंचा है। क्या है 1932 का खतियान और क्या है 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि झारखंड निर्माण के बाद स्थानीय नीति को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, विभिन्न सरकारों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों और इसके प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही झारखंड राज्य में वर्तमान में जो स्थानीय नीति लागू है उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है डोमिसाइल, क्या होता है खतियानी रैयत या मूल रैयत। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण की मदद लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो उसमें दो प्रकार का पता मांगा जाता है, एक स्थायी पता और दूसरा वर्तमान पता। वर्तमान पता में आप उस स्थान का जिक्र करते हैं जहां आप वर्तमान में रह रहे होते हैं और अस्थायी पता में आप उस स्थान का जिक्र करते हैं जहां के आप अस्थायी निवासी होते हैं, यानी जहां आपका पैतृक निवास होता है, यानी जहां से आपके बाप दादा या पूर्वज बिलोंग करते हैं, यानी जहां आपके पूर्वजों का मकान, खेत या ज़मीन होती है, यानी जहां की ज़मीन पिछले सर्वे रिकॉर्ड या खतियान में आपके पूर्वज के नाम से दर्ज होती है, यानी आप उस स्थान के मूलवासी होते हैं, उस स्थान के मूल रैयत होते हैं, यानी आप उस स्थान के खतियानी रैयत होते हैं। मतलब आपका वर्तमान पता आपका रेसिडेंस होता है और आपका अस्थायी पता आपका डोमिसाइल। मित्रों, किसी व्यक्ति का रेसिडेंस तो बदल सकता है किंतु डोमिसाइल कभी नहीं बदलता। तो हम लोग खतियानी रैयत या मूल रैयत को समझ चुके हैं। आइए अब आज के विषय को शुरू करते हैं और जानते हैं कि झारखंड राज्य में आरंभ से लेकर अब तक स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। झारखंड निर्माण से अब तक स्थानीय नीति से संबंधित हर एक घटनाक्रम और इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अविभाजित बिहार में बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा 3 मार्च 1982 को स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा निर्धारित करने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया, जिसमें नियोजन के मामले में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा जिला को माना गया और कहा गया कि जिला में हुए पिछले या अंतिम सर्वे रिकॉर्ड या खतियान में जिन व्यक्तियों के पूर्वजों का नाम दर्ज है उन्हें ही स्थानीय माना जाए। अब बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के सेक्शन 85 में झारखंड को पावर टू एडाप्ट क्लॉज की शक्ति दी गई थी और यह उपबंध किया गया था कि यदि झारखंड सरकार चाहे तो झारखंड निर्माण के 2 वर्ष के भीतर अविभाजित बिहार सरकार में बनाए गए किसी नियम या लॉ को अपना सकती है। 22 सितंबर 2001 को तत्कालीन सरकार द्वारा इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए अविभाजित बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को परिभाषित करने संबंधी 3 मार्च 1982 को जारी किए गए संकल्प को अंगीकृत कर लिया, यानी अपना लिया। यानी कि झारखंड में भी जिला में हुए पिछले या अंतिम सर्वे रिकॉर्ड या खतियान में जिन व्यक्तियों के पूर्वजों का नाम दर्ज है उन्हें ही स्थानीय माना जाएगा। फिर झारखंड सरकार द्वारा जारी स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा को लेकर मामले ने तूल पकड़ा और इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गईं, जहां सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया तथा स्थानीय व्यक्ति को पुनः परिभाषित करने संबंधी सरकार को निर्देश दिया। इसके बाद दिसंबर 2002 में सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसे जून 2008 में पुनर्गठित भी किया गया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद 2011 और 2014 में भी इसे लेकर समिति गठित की गई। अंततः पिछली सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2016 को झारखंड के स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया, जिसमें 6 शर्तें रखी गईं। यदि कोई व्यक्ति इन 6 शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है तो उसे झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। आइए इन 6 शर्तों पर नजर डालते हैं। पहला, वैसा व्यक्ति जिसका स्वयं या उसके पूर्वज का नाम पिछली या अंतिम सर्वे रिकॉर्ड या खतियान में दर्ज हो, यानी खतियानी रैयत हो, तो उसे झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। दूसरा, वैसा व्यक्ति जो 30 वर्ष पूर्व यानी 1985 से झारखंड में रह रहा हो और यहां अचल संपत्ति अर्जित किया हो तथा झारखंड राज्य में ही निवास करने की प्रतिबद्धता रखता हो, उसे भी झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी माना जाएगा। तीसरा, वैसा व्यक्ति या एम्प्लॉई जो झारखंड गवर्नमेंट सर्विस में कार्यरत हो
या झारखंड सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों या निगम आदि में कार्यरत हो तथा झारखंड राज्य में ही निवास करने की प्रतिबद्धता रखता हो तो उस व्यक्ति या एम्प्लॉय को, उसकी पत्नी को, या महिला एम्प्लॉय हो तो उसके पति को तथा उस एम्प्लॉय के संतान को भी झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी माना जाएगा। चौथा, वैसा व्यक्ति या एम्प्लॉय जो भारत सरकार का कर्मी यानी इंडियन गवर्नमेंट सर्विस में हो, जैसे डाक विभाग, रेलवे, ईटीसी में हो तथा झारखंड राज्य में कार्यरत हो तथा झारखंड राज्य में ही निवास करने की प्रतिबद्धता रखता हो तो वैसे एम्प्लॉय को, उसकी पत्नी को, या महिला एम्प्लॉय की स्थिति में उसके पति को तथा उस एम्प्लॉय के संतान को भी झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी माना जाएगा। पांचवां, वैसा व्यक्ति जो झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पद पर नियुक्त हो, जैसे महाधिवक्ता, राज्यपाल, ईटीसी हो तथा झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखता हो तो उन्हें, उनकी पत्नी या पति तथा उनके संतान को झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी माना जाएगा। और छठा, वैसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ है तथा पहली कक्षा से मैट्रिक तक की शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही प्राप्त किया हो तथा झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखता हो तो उसे भी झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी माना जाएगा। दोस्तों, 1932 के सर्वे खतियान के आधार पर या अंतिम सर्वे खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने का अर्थ होगा कि झारखंड राज्य के केवल खतियानी रैयतों को ही, यानी जिनका रेसिडेंस नहीं बल्कि जिनका डोमिसाइल झारखंड है, यानी जो झारखंड के मूलवासी हैं, केवल उन्हें ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाए। यानी कि स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा के रूप में इन 6 शर्तों में से केवल पहली शर्त को ही रखा जाए तथा शेष सभी 5 शर्तों को समाप्त कर दिया जाए। तो आज हम लोगों ने रेसिडेंस, डोमिसाइल, खतियानी रैयत, 1932 या अंतिम सर्वे खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की अवधारणा और झारखंड राज्य में जो वर्तमान में स्थानीय नीति लागू है उसे जाना। वीडियो में दिखाए गए विभिन्न विभागीय पत्रों का विस्तृत अध्ययन हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड किया जा सकता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।